प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो मेरा यानी कि आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि क्लास 8 का लगभग यानी कि अंक गणित में हम प्रवेश कर चुके हैं। लगभग जो है हमारा क्लास 8 का सुगम गणित जो हमको हमारा क्लियर होने जा रहा है और यह क्लियर होते ही हम क्लास 9 और क्लास 10 का यानी कि मैथ का गणित का तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे और भी बचा विषय सबका हम सारा का सारा आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा प्यार देना है अपना, यानी कि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा कैसे निकलता है और इसका क्वेश्चन जो है हमारे क्लास 8 में और इससे पहले भी, और इसका जनरली यूज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाता है या शहरी जिस भी क्षेत्रों में है, हम सभी को सभी क्षेत्रों में करना होता है और यह हमारे लाइफ से भी इसको जुड़ाव रहता है क्योंकि हम लाइफ में बहुत बार देखते रहते हैं। जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन कर दिया साधारण ब्याज निकाले या महीना का ब्याज आप निकाल करके दीजिए, तो वह मेरा साधारण ब्याज के यानी कि रूल से ही हम निकलते हैं। ठीक है, तो क्या है साधारण ब्याज का, सबसे पहले इसका फार्मूला के बारे में जान लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, सा दे करके जीरो का मतलब क्या हो गया, यानी कि साधारण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्याज है तो ये तो ब्याज का ब्याज ही लिखेंगे, लेकिन सा दे करके जीरो देंगे यानी कि समझिएगा साधारण ब्याज। ठीक है, और क्या है यानी कि सिंपल साधारण को हम क्या कहते हैं, यानी कि सिंपल, इंग्लिश में अगर इसका बात किया जाए तो इसको सिंपल कहते हैं और ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज को तो हम क्या कहते हैं, एस, सिंपल को एस से सूचित करते हैं और इंटरेस्ट तो एस आई हो गया। एस आई बराबर मूलधन को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, यानी कि पी से, यानी कि प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल मूलधन का यानी कि क्या हो जाता है, पी से लिखते हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और समय को क्या कहते हैं, टाइम, और दर को क्या कहते हैं, रेट। यानी कि इंग्लिश में अगर इसका बात किया जाए तो एस आई बराबर पी गुना टी गुना आर बटे, यानी कि कितना हो जाएगा, 100। यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया पी गुना टी गुना आर बटे 100। इंग्लिश में यह फार्मूला हो गया और हिंदी का यह फार्मूला हो गया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और साधारण ब्याज में केवल साधारण ब्याज करने का मतलब इसमें केवल साधारण ब्याज निकलेगा। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में यानी कि क्वेश्चन अभी हम बना करके देखते हैं कि मान लीजिए किसी को हम ब्याज पे दिए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का 8 महीने में 4% की दर से, 4% की दर से, यहाँ जो यह दिख रहा है वह साइन जो दिख रहा है ना, तो वो क्या चीज़ का है, यानी कि परसेंटेज का है। 4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या कहा है, यानी कि 5,000 रुपये का 8 महीने में 4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यानी कि घर पे माता पिता भी पूछ सकते हैं, चाहे गांव के कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, और यह आपको क्वेश्चन जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसको जानिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसका जो सबसे पहले इसका मेरा मूलधन कितना हो गया, यानी कि जो हम उसको धन दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को जिसको हम ब्याज पर दिए हैं, तो उसको हम कितना रुपया दिए हैं, यानी कि उसी को जो रुपया हम उसको देंगे उसी को हम बोलते हैं मूलधन, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि मूलधन मेरा कितना हो गया, जो हम उसको रुपया दिए हैं, तो वह रुपया हम कितना दिए हैं, 5,000 रुपया। यानी कि 5,000 रुपया हम किसी व्यक्ति को ब्याज पे दिए हैं, वो कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। यानी कि महीना हमको कितना जोड़ना है, यानी कि समय कितना देना है, यानी कि हमको 8 महीना। ठीक है, 8 महीने। ठीक है, 8 महीने के माने 8 महीना, और परसेंटेज कै रुपये में हम दिए हैं, 4% की दर से दिए हैं, यानी कि दर मेरा कितना है, 4%। गांव में जो कहा जाता है ना कि 4%, माने 4% से हम 4 रुपये लेंगे, 4 रुपये सैकड़ा लेंगे, तो हमेशा ब्याज कभी भी निकालिएगा ना, तो साधारण ब्याज कभी भी निकलेगा ना तो 100 रुपया पर निकलता है।
कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी को ब्याज पर देता है ना, तो ऐसे सभी को नहीं पता रहता है। केवल गांव में लोगों को केवल बता दिया गया है कि इतना इतना रुपया देंगे तो इतना ब्याज होगा, इसी कारण। लेकिन हमेशा जो प्रतिशत निकलता है ना, तो 100 रुपया का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। हम 4 रुपये प्रतिशत देते हैं तो क्या होता है कि हम 100 रुपया का मतलब 4 रुपया ले रहे हैं। अगर किसी को हम 100 रुपया ब्याज पर देंगे तो 4 रुपया लेंगे, यानी कि उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। और हमेशा जब हम परसेंट निकालेंगे ना, तो कितना पे, हमेशा हम परसेंट निकालेंगे 100 रुपया पे। परसेंट कितना पे निकलेगा, तो 100 रुपया पे। इसी के लिए इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। और यह जो दर निकलेगा यानी कि 4%, तो कितना रुपए के लिए, 5000 रुपये के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या है, यानी कि साधारण ब्याज का, उसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 क्या है, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन अब कितना, मुंह देकर जीरो का मतलब क्या हो गया, यानी कि मूलधन, ठीक है। मूलधन, अब देखिए मूलधन कितना रुपए है, तो यानी कि मूलधन यह कितना रुपये यह व्यक्ति दे रहा है, 5000 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि मूलधन 5000 रुपया गुना समय कितना हो जाएगा, तो समय यह 8 महीने का दिया है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक और बात है इसमें, यानी कि अगर आपको किसी भी परिस्थिति में, या इसमें 8 महीने दिया हुआ है ना, समय दिया हुआ है ना, अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए कि आपको यदि गार्जियन बोले कि 2 साल का निकालने के लिए, तो आप यह नहीं कीजिएगा कि इसमें केवल 2 से गुना कर दीजिएगा, समय की जगह 2 रख दीजिएगा। 2 साल में कितने महीने होते हैं, कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों के यहाँ कितने पे दिया जाता है, यानी कि प्रति माह ब्याज दिया जाता है। यानी कि जब हम लोग ब्याज पे पैसा लगाते हैं तो माह के हिसाब से पैसा लगाते हैं, ठीक है। और बैंक का सिस्टम अलग होता है, बैंक का सिस्टम भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि 2 साल के लिए यह ब्याज पर देंगे, तो यह 2 साल में कितना महीना होगा, यानी कि 24 महीना हो जाएगा। इसीलिए उसके समय पे, यानी कि जब 2 साल के लिए आपको अगर देंगे, गार्जियन अगर बोलेंगे, तो यानी कि 2 साल समय बराबर, यानी कि कितना लिखेगा, यानी कि 24 महीना। 2 साल बराबर कितना महीना, यानी कि 24 महीना का आप यहाँ पर समय की जगह पे यानी कि 24 डालिएगा, ठीक है। अगर 3 साल का दे दे तो 3 में 12 का गुना कीजिए तो 12 तिहाई 36, 5 साल का दे दे तो 12 पंचे 60 महीना का निकालिएगा, ठीक है। और समय कितना महीना हो गया, 8 महीना का। और दर कितना है, यानी कि 4% है, तो यानी कि 4 और बटे में कितना है, यानी कि 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया। अब कितना आया, 50 अट्ठे कितना हो गया, 8 पंचे 400, यानी कि 4 चौका 1600 रुपया। आप क्या बोल दीजिएगा कि साधारण ब्याज उसके यहाँ पर कितना, पापा जी आपका बच गया, चाहे मम्मी को अगर बोलिएगा तो कितना रुपया, चाहे एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको 1600 रुपया डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा कि 1600 रुपया साधारण ब्याज आ गया। इसी में एक और बात आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो साधारण ब्याज ज्ञात करे इसका मिश्रधन बताए, मिश्रधन बताए। यहाँ पर देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं पे फजीहत हो जाए, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये जो अभी आप निकाले हैं 1600 रुपया, अच्छा आप किसी को भी बोल दीजिएगा कि 1600 रुपया हो गया, जाइए उससे 1600 रुपया ले लीजिएगा, तो वह सोचेगा कि आखिरकार हम उसको 5000 रुपया दिए और ये हमको बोल रहा है 1600 रुपया जाकर ले लेने के लिए। तो क्या होगा उस वक्त में जो है यह 1600 रुपया आप उसको समझा करके बता दीजिए कि यह जो आपको हम 1600 रुपया बता रहे हैं ना, तो यह केवल हम क्या बता रहे हैं, यानी कि ब्याज बता रहे हैं, यानी कि आपको हम पूरा धन नहीं बता रहे हैं। अगर आपको उससे पूरा पैसा लेना है तो आप उससे क्या कीजिए, मिश्रधन जाकर लीजिए। मिश्रधन में क्या होता है फॉर्मूला, तो मिश्रधन का फॉर्मूला यहां पे निकल जाता है कि मिश्रधन बराबर जो मूलधन ये दिए हुए हैं वो मूलधन और प्लस में क्या चीज, यानी कि ब्याज। जैसे यहाँ पे साधारण ब्याज आया है ना, तो यह साधारण ब्याज, और यहाँ पे जो मूलधन यह कितना दिए हुए हैं 5000 रुपया, तो यहाँ पर दे दीजिए कि 5000 रुपया प्लस ब्याज कितना इनका बना 1600 रुपया, तो यानी कि कुल मिलाकर के कितना हो गया 6600। 5000 एक 6000 और 600, यानी कि 6600 रुपया आप उसको बोल सकते हैं कि आप जाकर के 6600 रुपया अगले आदमी से मांग लीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन एक और, यानी कि आप लेकर के देख लीजिए कि मूलधन का, यानी कि कोई व्यक्ति, इसका क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि 5000 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि मूलधन कितना है, यानी कि 4000 रुपया को 4% वार्षिक ब्याज, ठीक है, यानी कि वार्षिक ब्याज कितना है,
वार्षिक ब्याज का क्या है, यानी कि 4%। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का, यानी कि समय कितना है, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का क्या कहा है, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज, इसका यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। 4% की दर से कहा है ना, उसमें केवल कहा है 4% की दर से, और यहाँ पे दिया हुआ है 4% वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज जैसे बैंक सब देता है तो यह वार्षिक ब्याज देता है। वार्षिक ब्याज पे बैंक हमको यानी कि लोन देता भी है तो वार्षिक ब्याज पे, और बैंक के यहाँ पर अगर मेरा बैलेंस भी बचा हुआ रहता है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते रहते हैं कि हम जाते हैं बैंक में, हम पैसा जमा कर देते हैं, बैंक जो है 2% पैसा देगा तो महीना का तो 2% हमको आ जाएगा। लेकिन बैंक सब ऐसा नहीं देता है, बिल्कुल आप मेरे ध्यान से मेरे बात को सुन लीजिएगा कि बैंक सब जो है ऐसा नहीं देता है। बैंक सब का रूल बनाया हुआ रहता है, बैंक सब अपना रूल बनाए हुए रहता है कि बैंक सब, प्रत्येक बैंक जो है ना, कोई भी बैंक, आप ध्यान से किसी भी बैंक में यदि आप पैसा जमा किए होइएगा तो आप एक बात जरूर ध्यान से वहां पे देखिएगा कि बैंक कोई भी है ना आपको कितने दिनों पे ब्याज देगा, तो बैंक है आपको हर 3 महीने पे ब्याज देगा। बैंक कितना दिन पे आपको ब्याज देगा, तो बैंक हर एक 3 महीने पे ब्याज देगा। ठीक है, कभी भी बैंक देता है तो 3 महीने पे ब्याज देता है। और बैंक का रूल क्या होता है कि यह 3 महीना का, पूरे 3 महीना का, प्रत्येक महीना 2% नहीं, यह पूरे 3 महीना का 2% ब्याज देगा। यानी कि उसमें जो है ना बैंक का रूल का, सॉरी यह पूरे 3 महीना का नहीं, यानी कि पूरे ईयरली का 2%, यानी कि 2%, 3%, यानी कि आपको ब्याज देगा, और वह प्रत्येक 3 महीना करके आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बैंक सब का रूल अलग होता है, उसमें आप कभी भी यह नहीं सोचिएगा कि अगर महीना का हमको वहाँ पे ब्याज मिलता है, वहाँ पे बैंक पर का रूल होता है ईयरली ब्याज मिलता है, यानी कि साल भर का उसमें ब्याज मिलता है। ठीक है, और इसमें जो कहेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मूलधन जो है 4000 रुपये का, वार्षिक ब्याज कितना है, यानी कि 4%। वार्षिक ब्याज कहने का मतलब 1 साल पर एक बार ब्याज मिलेगा। वार्षिक ब्याज के मतलब हो गया कि 1 साल पर एक बार ब्याज मिलेगा। तो वार्षिक ब्याज 4% है और समय कितना है, 3 वर्ष है, यानी कि समय 3 वर्ष दे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को यदि हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है कहीं पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना हो गया, 4000 रुपये, गुना यानी कि ब्याज कितना हो गया 4% गुना समय कितना हो गया 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम केवल 3 से गुना कर देंगे और बटे में 100। अभी आप एक बात हमसे आप क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं कि आप जो सर अभी बताए हैं कि तुरंते अभी बताए हैं कि यदि हमको 2 साल का दे देगा तो हम 24 महीना लिखेंगे, और तुरंते आप बता रहे हैं कि 3 साल का ब्याज हमसे पूछ रहा है तो आप केवल 3 लिखे हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि इसमें केवल दर कहा है और यहाँ पे क्या कहा है कि वार्षिक ब्याज दर जो है 4% है, यानी कि 4% है वार्षिक ब्याज के, मतलब 1 साल में एक बार ब्याज देना है। तो जब हम 1 साल में एक बार ब्याज देंगे तो इसका मतलब 1 साल इक्वल टू 1 महीना के बराबर होगा इसके। ठीक है, और यहाँ पर 4% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का कहा है तो इसका मतलब इसके 3 महीना के बराबर इसका, यानी कि कितना हो जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि 1 साल में एक बार ब्याज देना है और गांव घर में हम किसी को देते हैं तो 1 महीना में एक बार ब्याज के लिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया और 4 तिहाई 12, 12 चौका 48, यानी कि 480 रुपया हो जाएगा। यानी कि 4000 रुपये का कितना ब्याज हो गया, 480 रुपया। अगर आप बैंक में रखते हैं तो आप देख लीजिएगा कि 4000 रुपया अगर आप उसके यहाँ पर 3 साल छोड़ देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 480 रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसको एकदम कंफर्म करके आप रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 480, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इस व्यक्ति को कि 480 रुपया आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, क्या प्रतिशत से, 4% से 4000 रुपये का 3 वर्ष के लिए। और यहाँ पर देख रहे थे कि 5000 रुपये का केवल 8 महीने में 4% की दर से कितना रुपया हो जा रहा था, 1600 रुपया। तो आप बोल सकते हैं कि बैंक से कई गुना ज़्यादा हमको ग्रामीण क्षेत्र में पैसा का ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं जिसको बना करके वो आपको हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यानी कि मूलधन बराबर कितना रुपया, यानी कि 5000 रुपया। ठीक है, और यानी कि दर बराबर, यानी कि जो ब्याज है तो यानी कि 4%, यानी कि महीना का ब्याज है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए है। और यानी कि
समय कितना हो गया, तो समय जो है इसके पास यानी कि 20 महीना हो गया। तो 20 महीना का आप हमको साधारण ब्याज निकाल करके बताइए। ठीक है, 20 महीना का जो है आप हमको साधारण ब्याज निकाल करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।